हेलो फ्रेंड्स, आज चलिए गेम को लेकर के बातें करते हैं। और इस समय ओलंपिक चल रहा है और इसके बारे में बातें करते हैं कि एक सिंपल सा है, सीधा सा है, जो कि आप भी जानते हैं कि हमारे देश में 135 करोड़ के समथिंग पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। और इतनी बड़ी जनसंख्या में सिर्फ एक गोल्ड आ जाता है, तो इतनी खुशियाँ, इतनी बधाइयाँ, इतनी सेलिब्रेशन होता है। तो ये बताइए कि क्या इतनी पॉपुलेशन पे एक गोल्ड काफ़ी है? ये आप इसको मानते हैं? लेकिन हम कहते हैं कि कम से कम इतने पॉपुलेशन पे 135 तो गोल्ड आने ही चाहिए। लेकिन वो गोल्ड ऐसे कह देने से तो आएंगे नहीं। क्या हमारे देश में सिर्फ एक नीरज चोपड़ा जैसे ही होनहार या काबिल या बहादुर व्यक्ति हैं जो कि गोल्ड लाने के सिर्फ वही काबिल हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे देश में ऐसे बहुत से नौजवान पढ़े हैं, हमारे देश में ऐसे बहुत सी लड़कियां पढ़ी हैं जो गोल्ड लाने की हकदार हैं, बस उन्हें मौका नहीं मिलता, उनको वो स्टेज नहीं मिल पाता, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती हैं। क्योंकि इस बात के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है कहीं न कहीं दोषी है और वो ये सुविधा नहीं दिला पाती है कि वो जो इस काबिल हैं, जो इतना मेहनत करते हैं, वहाँ पे पहुँच सकें। हमारे गवर्नमेंट को इतना सब कुछ जो है मेन मौके पर। क्या एक चीज़ आप हमको बताइए, आप किसी पेड़ को लगाते हैं तो क्या सिर्फ उसको आप पेड़ लगा दिए और उससे सीधा आप फल खाएंगे, ऐसा आप मानते हैं? ऐसा तो नहीं होता है। जिस पेड़ को हम लगा रहे हैं उसको हम टाइम पे सिंचाई देते हैं, टाइम पे खाद देते हैं, टाइम पे पानी देते हैं, सब कुछ देते हैं, तब उससे हम फल की उम्मीद करते हैं, न कि हम डायरेक्ट लगा दिए और फल की उम्मीद करते हैं। ऐसे ही हमारे देश के युवा खिलाड़ियों के लिए भी है कि ना तो उनको वो प्लेटफार्म मिल पाता है, ना तो वो फैसिलिटी मिल पाती है, और ना हमारी गवर्नमेंट इस बात पे ध्यान ही देती है कि हमें जो ओलंपिक गेम पे जब मेडल जीतने पर जितना हम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं, जितना उनको सम्मानित करते हैं, जितना उनका भव्य स्वागत करते हैं, उतना उसके पहले ही हमको तैयारी करनी चाहिए। हमको अपने देश के युवा लोगों को मौका दे करके इतना तैयार करना चाहिए कि ओलंपिक आए तो सिर्फ एक गोल्ड नहीं, पता नहीं कितने गोल्ड आए, कि जो है जब तक ओलंपिक चलती रहे और जब तक दोबारा ओलंपिक ना आए तब तक उस जीत की गूंजती रहे और अगले ओलंपिक में उससे कहीं ज़्यादा गोल्ड, सिल्वर, रजत सब आए हमारे देश में। और जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे चीन हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, इनके पास जितने मेडल जाते हैं बहुत जाते हैं। हमारे भारत की तुलना में तो बहुत ही ज़्यादा जाते हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि उनके पास पावर है, उस पावर के दम पे वो इतना मेडल ले जाते हैं? तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। पावर के दम पे वो बिल्कुल नहीं ले जाते हैं, वो अपनी काबिलियत के दम पे इतना ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट अपने खिलाड़ियों का उतना वो फैसिलिटी देती है, वो मौका देती है, वो माहौल देती है, तब जाके उनको इतनी कामयाबी मिलती है। हम अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से इतना कहना चाहेंगे कि आप प्लीज़ आप युवाओं को आप मौका दीजिए। युवा के आप एक आधार हैं, आप ही कुछ एक नया प्लेटफार्म बना सकते हैं उनके वहाँ तक पहुँचने के लिए। और वहाँ तक पहुँचने के लिए सोर्स जुगाड़ या पैसों के दम पे वहाँ ना पहुँचे, वो अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के दम पे पहुँचे, तब वो वहाँ पे से वो मेडल की हम उम्मीद कर सकते हैं। और इसके लिए
आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि ये बताइए, जब हमारे जो देश के युवा हैं, जो जवान हैं, उन्हें हम इतना प्रोत्साहित करते हैं, इतना कि वो हमारी जो सरहद पे तैनात हैं, कि हमारी सरहद पे कोई पंछी भी पर ना मार सके, कोई चूं तक ना कर सके, वो फैसिलिटी देते हैं, वो इतना हम उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था करते हैं, तो वो जब देश की शान बचाने के लिए, अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, तो ये बताइए कि अपने देश की शान को बचाने के लिए हमारे क्या देश में युवाओं की कमी है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे देश में हुनर की कमी नहीं है। हम आपको बता दें, हमारे नॉलेज में, हमारी आँखों के सामने की हमारी ये देखी हुई बात है कि 1-2 लड़कियाँ इस काबिल हैं कि वो जब तक अपने स्कूल टाइम में थी, भाला फेंक और गोला फेंक में हमेशा फर्स्ट आई, और स्कूल स्तर पे उन्होंने बहुत से मेडल, उनको बहुत से इनाम मिले जो है। लेकिन वो लड़कियां मतलब लड़कों पे, एक अच्छे लड़कों पे भारी पड़ती थी, लेकिन उन्हें वो मौका नहीं मिला। इसलिए जैसे कि गवर्नमेंट ये सुविधा प्रोवाइड कराती है कि खुली भर्तियां होती हैं, और तो उसमें से एक अच्छे लड़के को, काबिल लड़के को चूज किया जाता है, चुना जाता है, और वो जाके सेना में भर्ती होते हैं। वैसे ही खेल के लिए भी ऐसी कुछ सुविधाएं गवर्नमेंट को करनी चाहिए, और तभी हमारे देश के युवाओं को वो मौका मिलेगा अपनी काबिलियत दिखाने का। और एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि जिस किसान के बच्चे ज़मीन से जुड़े हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हैं, यकीन मानिए कि वो बच्चे कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। तो आप, हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे देश के क्रिकेट को ही नहीं, हर खेल को वो तवज्जो दीजिए, वो हर खेल को वो मौका दीजिए, हर खेल को उस स्टेज पर ले जाइए। सिर्फ हमारे देश में क्रिकेट ही दिखता है और कुछ भी नहीं दिखता है, और क्रिकेट में मेन खिलाड़ी 11, 12 या 20 तक ही चुने जा सकते हैं, और ऐसा हर खेल में ही होता है। लेकिन आप मौका तो दीजिए। आप नीरज चोपड़ा जैसे, आप मीराबाई चानू जैसे, सानिया मिर्ज़ा जैसे, नेहवाल जैसी बहुत सी खिलाड़ियाँ हमारे देश में हैं जिनको बिल्कुल मौका नहीं मिल पाता है, और उन्हें आप और जो क्लब हमारे देश में हैं भी वो इतने हाईटेक हैं कि जो मेहनती और जो मध्यम वर्ग के युवा हैं वो वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, वो पैसे वहाँ पे दे नहीं सकते कि उसके माध्यम से जो है देश में अपना वर्चस्व, अपना हुनर, अपनी काबिलियत दिखा सकें। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस बात पे ध्यान दीजिए। योगी जी, मोदी जी, प्लीज़ आप जैसे हर क्षेत्र को देख रहे हैं वैसे इसको भी देखिए, और आप यकीन मानिए अगर आपने इस पर ध्यान दिया तो अगले ओलंपिक में आप एक नया भारत, आप एक नई इंडिया देखेंगे। ये हमारा विश्वास है और ये आपको भी यकीन करना पड़ेगा। और आज का वीडियो बस यहीं तक। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा कि वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपको ऐसी जानकारी और मिलती रहेगी जो कि आपके लिए यूजफुल हो। और आज का वीडियो बस यहीं तक। जय हिंद।